पापा की सीख। पंजाब के जाने माने व्यापारी थे सेठ मोहनदास जी। उनके एक बहुत खास मित्र थे करमचंद। अपने व्यापार की हर सलाह वह करमचंद से लेते थे। करमचंद को व्यापार की गहरी समझ थी। पिछले 40 सालों में मोहनदास ने अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया था। उनकी बड़ी सी फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे। उनका आलीशान घर, नौकर चाकर और कई गाड़ियां थी। मोहनदास की पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था राहुल, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। राहुल को सेठ जी ने पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रखा था। एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सेठ मोहनदास ने अपने दोस्त को बुलवा भेजा। करमचंद तुरंत अस्पताल पहुंच गए। मोहनदास बोले, मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय पास आ रहा है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना। करमचंद ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे। मोहनदास, बस मेरा एक काम कर दो। किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। करमचंद ने बिना देर किए राहुल के आने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन दोपहर तक राहुल अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे देखकर मोहनदास ने चैन की सांस ली। मोहनदास, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। एक बात याद रखना, जब भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे वश में ना हो, तो मेरे मित्र करमचंद को याद करना। वह तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। राहुल, पापा, आप ठीक हो जाओगे। आपके सिवा मेरा कौन है? मोहनदास, बेटा, मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। दूसरी बात, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। तीसरी बात, अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। राहुल ने ध्यान से पिता की बातें सुनी। कुछ देर बाद करमचंद भी अस्पताल पहुंच गए। शाम के समय मोहनदास जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में शौक का माहौल था। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। करमचंद सारी व्यवस्था देख रहे थे। बीच बीच में वह राहुल को भी संभाल रहे थे। इसी तरह समय बीत गया। करीब 1 महीने तक राहुल पिता के शोक में घर में बैठा रहा। एक दिन करमचंद उससे मिलने आए। करमचंद, बेटा, अब तुम्हें तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। उनकी भी यही इच्छा थी। राहुल ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक करमचंद उसके साथ जाते रहे, उसे बिजनेस की सारी बातें सिखाते थे। कुछ दिन बाद राहुल सब समझ गया तो करमचंद ने आना बंद कर दिया। एक दिन राहुल बैठकर सोच रहा था, तभी उसे अपने पिता की तीनों बातें याद आईं। इसी बीच दिवाली आने वाली थी। मजदूरों को बोनस दिया जाना था। मैनेजर फाइल लेकर राहुल के पास पहुंचा। मैनेजर, सर, ये मजदूरों के बोनस की फाइल है। उन्हें हम 1 महीने का बोनस देते हैं। राहुल को याद आया, पापा ने कहा था गरीबों पर तरस मत करना। राहुल, नहीं, किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ये काम करते हैं, हम इन्हें सैलरी देते हैं। बोनस ना मिलने से मजदूर भड़क जाते हैं। अब वह कम काम करते और सब इधर उधर समय बर्बाद कर अपने घर चले जाते थे। इससे काम में घाटा होने लगा। इसी बीच बहुत से व्यापारी जो राहुल की कंपनी से माल लेते थे, वह राहुल से मिलने आते थे, लेकिन राहुल को पिता की दूसरी बात याद थी कि अमीर से दोस्ती मत करना। इसलिए वह उनसे ठीक से बात नहीं करता, उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा देता था, जिससे कंपनी को ऑर्डर मिलने कम हो गए। इसके साथ ही राहुल को रात को कहीं जाना होता तो वह अपने साथ 2-3 लड़के साथ लेकर चलता था, जो बड़े से जनरेटर के साथ रथ सजाकर पूरी रोशनी लेकर चलते थे। इससे
शहर में जाम लग जाता था। घंटों जाम में फंसे रहने से राहुल परेशान हो गया। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में बदलने लगा। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने करमचंद जी को बुलवाया। राहुल, चाचा जी, मैंने पिताजी की तीनों बातों को व्यापार में उतारा, लेकिन मुझे घाटा ही हो रहा है। करमचंद के पूछने पर राहुल ने सारी बात बता दी। करमचंद, बेटा, तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। चलो मेरे साथ। वह उसे एक रास्ते पर ले जाते हैं। वहाँ कुछ गरीब बैठे थे। पास ही में एक आदमी समोसे कचौड़ी बेच रहा था। करमचंद, बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा गरीबों पर कभी तरस मत खाओ। इसका मतलब ये है, अगर आज तुम जाकर इन गरीबों में ये समोसे खरीद कर बांट दो तो इन्हें बिना मेहनत खाने की आदत पड़ जाएगी। कल जब तुम्हारी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो ये इंतज़ार करेंगे कि अब समोसे मिलेंगे। इससे अच्छा है हमें इन्हें काम सिखाना चाहिए जिससे ये मेहनत करके खा सकें, ना कि इन पर तरस खाकर इन्हें भीख देनी चाहिए। राहुल, ओहो, पापा ने इतनी गहरी बात कही थी, मैं समझ ना सका। अगले दिन राहुल करमचंद जी के साथ फैक्ट्री गया। वहां जाकर उसने सभी मजदूरों से माफ़ी मांगी और उन्हें 2 महीने का बोनस दिया, जिससे सभी मजदूर खुश होकर मेहनत से काम करने लगे। उसके बाद वह ऑफिस में आकर बैठे। करमचंद, बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो, लेकिन दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे सारे राज निकलवा लेंगे। कहाँ से कच्चा माल लेते हो, कितने का बनता है, कैसे बेचते हो, और साथ ही ये तुम्हें बुरी आदतों जैसे शराब आदि की लत लगा देंगे। इसलिए इनसे बचने को कहा। राहुल, लेकिन मैंने तो सबको भगा दिया। करमचंद, तुम चिंता मत करो, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कह दूंगा पिता के जाने के कारण बच्चा दुखी था। कुछ दिन हम थोड़ा सस्ता करके माल बेचेंगे, सब आ जाएंगे। राहुल, चाचा जी, आपने मुझे बचा लिया। अब तीसरी बात भी बता दो। मैं शाम कहीं भी जाता हूँ, फंस जाता हूँ। करमचंद, तुम्हारे पिता ने कहा था अंधेरे में घर से मत निकलना। इसका मतलब था शाम को तुम अब ऑफिस से घर आओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओ, घर का खाना खाओ जिससे तुम्हारी सेहत सही रहे। तीसरी बात, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं। राहुल को अब अपने पिता की बातों की गहराई समझ में आ गई। वह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा। इधर करमचंद जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर राहुल का विवाह करा दिया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।